Jain literature, the Angas and the Purvas are the sacred texts of the Jain. ठीक है, जैन का सेक्रेट अगर टेक्स्ट देखा जाए यानी कि जो पवित्र बुक होता है एक तरीके से, वो थी उसका नाम था अंग और पूर्व. ठीक है. फर्स्ट प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन, पहले तो ये ओरल ट्रेडिशन के द्वारा प्रिजर्व किया गया, मतलब पहले कुछ भी लिखित में नहीं था. ठीक है, ओरली पास होता था, लोगों के द्वारा बोल बोल के पास किया जाता था. जो इसमें टीचिंग्स थे, जैन धर्म के जो टीचिंग्स थे वो बोल बोल के पास किए गए थे. ठीक है. द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वर सब्सक्वेंटली रिटन डाउन इन 14 पूर्वास, और फिर बाद में चल के इसको 14 पूर्वास में लिखा गया, और फिर बाद में इसको अरेंज किया गया 12 अंगाज में. दे अडॉप्टेड प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, और प्राकृत में ही लिखा गया. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जनरली लोगों के द्वारा जो कॉमन लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत की, इस वजह से. द जैन लिटरेचर इंक्लूड्स एपिक्स, नॉवेल्स एंड ड्रामास. और जैन लिटरेचर की बात की जाए, साहित्य की बात की जाए, तो उसमें एपिक्स आते हैं, नॉवेल्स आते हैं और ड्रामास आते हैं. द फेमस एपिक्स ऑफ जैनिज्म आर जीविका चिंतामणि रिटन बाय तिरुथंकर देवर एंड शिलापधिकरम, जो कि लिखी गई थी इलांगो एदिगल के द्वारा. ओके. नाउ कॉजेस फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म. अब क्या कारण था जो कि जैनिज्म यानी जैन धर्म मतलब स्प्रेड होता है, वो विस्तृत होता है, बढ़ता है. ठीक है. पहला कारण था महावीरा प्रीच्ड इन प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, क्योंकि ये महावीरा जी शिक्षा जो बांटते थे वो कॉमन लैंग्वेज में, जो कि प्राकृत था उस टाइम का, उस लैंग्वेज में प्रीच करते थे. इस कारण से लोगों को आसानी से समझ में आता था, और जब आसानी से समझ में आता था तो उन्हें लगता था कि नहीं, ये धर्म तो अच्छा है, ये अपनाने लायक का है. ओके. सेकेंड रीज़न क्या था? मेनी किंग्स पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म, दे मेड जैनिज्म पॉपुलर. और जैसे कि हम पहले देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उदयन थे, ठीक है, बिंबिसार थे, ये जैन ऐसे जो किंग थे, बड़े बड़े किंग थे, ये जैन धर्म को संरक्षण प्रोवाइड करते हैं और उसको प्रचार प्रसार उसका करते हैं, जिसके कारण से ये पॉपुलर हो जाता है. ओके. महावीरा रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, दिस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स. और क्योंकि ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे महावीरा जी, तो इस वजह से लोग ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, इस धर्म की तरफ अट्रैक्ट हुए. ठीक है. Last, the Jain monks and monks spread Mahavira's teachings of southern and western India. ठीक है. जो जैन के मॉन्क्स थे, मतलब जिसे संत कहा जाएगा, वो महावीरा की टीचिंग को सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में भी स्प्रेड करते हैं. लेटर इट स्प्रेड टू कलिंगा इन उड़ीसा, प्रेजेंट डे उड़ीसा. ठीक है. मतलब उस टाइम पे जो कलिंगा था उड़ीसा में था, उस वहाँ पे स्प्रेड हुआ. एंड कहाँ हुआ? द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है. साउथ डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के वहाँ भी स्प्रेड होता है ग्रेजुअली. इट पेंट्रेटेड मालवा, गुजरात एंड राजस्थान, और फिर धीरे धीरे मालवा, गुजरात और राजस्थान में भी स्प्रेड होने लगता है. ठीक है. नाउ वी विल सी डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. ऐसा क्या कारण रहा होगा, क्या कॉज रहा होगा जिसके कारण से जैन धर्म धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा. ठीक है, ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगा. पहला, इट did not condemn the वर्ण system. Okay. It did not condemn the वर्ण system, मतलब ये जो है वर्ण सिस्टम की निंदा नहीं करता है. जैन धर्म भले ही महावीर जी भले ही अपोज किए वर्ण सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को, पर वो निंदा नहीं किए. ठीक है. मतलब वो विरोध नहीं किए एक तरीके से. ऑल राइट. देयर वॉज ओवर एम्फेसिस on non-violence which prevented large sections from becoming Jains. Okay. Farmers could not become Jains because cultivation involved killing insects and pests. अच्छा, क्योंकि जैन धर्म में ये कहा गया कि अहिंसा नहीं करनी है. अहिंसा नहीं करनी है, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना, किसी भी इंसान को नहीं मारना. अहिंसा मीन्स किसी पे किसी प्रकार की अहिंसा नहीं करनी. तो जिसके कारण जो फार्मर्स थे, जो खेती करते थे, उनको क्या प्रॉब्लम हुई कि वो इस धर्म को इसलिए नहीं अपना पाए क्योंकि उनको अधिकतर टाइम में ऐसा होता है, कल्टीवेशन जब हम खेती करते हैं तो बहुत से इंसेक्ट्स, बहुत से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको मारना पड़ जाता है. ठीक है. पेस्ट वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो इस कारण से फार्मर्स ये धर्म नहीं अपना पाए. ओके.
क्राफ्ट्समैन एंड मैनी अदर पीपल फेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम्स, और क्राफ्ट्समैन और अदर लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसमें ऐसा था कि किसी भी जीव जंतु को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पे उसको तक नहीं मारना है, ठीक है। इस कारण से लोगों को प्रॉब्लम हुई और इस कारण से लोग इसको ज़्यादा अपना नहीं पाए। ओके, सो दैट वर द causes of decline of Jainism. Now we will see similarities and differences between Buddhism and Jainism. Okay, what was the similarities and differences between Buddhism and Jainism? Okay, the very first one, both Mahavira and Gautam Buddha came from royal families. अब similarities देखते हैं. This is your similarities. ये सिमिलैरिटीज़ हैं और ये डिफरेंसेस है। ओके, सो सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी। ओके, पहली सिमिलैरिटी थी कि दोनों ही महावीरा और गौतम बुद्ध जी दोनों ये क्षत्रिय कुल से थे और एक रॉयल फैमिली से थे, यानी कि अच्छे फैमिली से थे, ठीक है। बोथ लेफ्ट देयर होम्स इन सर्च ऑफ ट्रुथ, और दोनों ने सच्चाई के लिए, सत्य के सर्च में अपने घर को छोड़ दिया था, यानी सत्य की तलाश में। ओके, ज्ञान के तलाश में। बोथ अपोज्ड ब्राह्मणिकल सुपरमेसी एंड नीदर प्रोपैगेटेड वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। उन्होंने कभी भी ब्राह्मण, जो ये कास्ट सिस्टम था जिसमें ब्राह्मण एक मतलब अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, पावरफुल समझते थे, उसको कंप्लीटली अपोज किया, मतलब उसका विरोध किया, उसके विरोध में थे वो। और कभी भी वैदिक रिचुअल्स को इन दोनों ने ही कभी प्रचारित नहीं किया, मतलब इसका कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। देयर टीचिंग्स वर इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, और उनकी जो टीचिंग थी, उनकी जो शिक्षा देने की प्रणाली थी, वो लोकल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में थी, मतलब जो लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी उसमें वो प्रीच करते थे, टीच करते थे। ओके, दे बोथ बिलीव्ड इन कर्मा एंड नॉन वायलेंस, और उन दोनों लोगों का ही विश्वास था किस पे? अहिंसा पे और कर्म पे, ठीक है। द फाउंडर्स ऑफ बोथ द रिलीजन्स मेड सम रूल्स विच वर टू बी फॉलोड बाई देयर फॉलोअर्स, ठीक है। और उन दोनों ने ही अपना अपना रिलीजन, अपना धर्म स्थापित किया, अपने रूल्स बनाए और अपने फॉलोअर्स से उसको फॉलो करने के बारे में उन्होंने कहा। ओके, सो दैट वर द सिमिलैरिटीज विच वी कैन सी इन बोथ जैन एंड बौद्ध धर्म। ओके, नाउ वी विल सी डिफरेंसेस इन बोथ द religions. The very first difference is Jainism laid undue stress on non-violence while Buddhism avoided extremes, ठीक है। जैन धर्म में एक एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस पे जोर दिया गया, किस पे? अहिंसा पे, ठीक है, नॉन वायलेंस पे, यहाँ तक कि जीव जंतु इनको भी नहीं मारना था। पर हमें बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे भी नॉन वायलेंस था, लेकिन वो इस टर्म में था कि ह्यूमन पे, मतलब ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं, उन नॉन वायलेंस नहीं करना है। लेकिन जो जैन धर्म में था वो एक्सट्रीम था, ठीक है। Mahavira denied the existence of God, while Buddha simply stayed away from the discussions on God. अब दूसरा डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है कि महावीर जी जो थे वो टोटली ही मना कर देते हैं कि कोई भी भगवान है, ठीक है, भगवान को मानने से मना कर देते हैं कि उनका एक कोई एग्जिस्टेंस भी है, वो यहाँ पे वो मना कर देते हैं कि भगवान है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है इस संसार में। पर जो बौद्ध भगवान थे, जो बौद्ध जी थे, तो वो क्या करते हैं कि वो सिंपली भगवान के डिस्कशन से ही दूर रहते हैं, मतलब वो इस तरीके का कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिए रहते हैं, वो कभी भी मना नहीं करते कि जो भगवान का एग्जिस्टेंस है वो है या नहीं है, वो सिंपली डिस्कशन के लिए मना कर देते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का वो डिस्कशन नहीं करते हैं भगवान पे, ठीक है। जैनिज्म रिमेन्ड कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया वाइल बुद्धिज्म स्प्रेड बियॉन्ड इंडिया। अब जैन धर्म का पहला तो जैन धर्म में ये था कि जैन धर्म इंडिया में ही सीमित रह गया था, ठीक है, इंडिया से बाहर ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता है। लेकिन जो बौद्धिज्म था वो स्प्रेड होता है बियॉन्ड इंडिया भी, मतलब इंडिया से बाहर भी ये स्प्रेड होता है, फैलता है, प्रचार प्रसार होता है। और ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म अभी भी चलता है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, ठीक है, और म्यांमार हो गया,
ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म अभी तक देखा जा सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यू हैव टू सी, यू मस्ट नो एंड टर्मिनोलॉजी। अच्छा, यू मस्ट नो में कह रहा है जैसे इंडिया में बौद्धिज्म और जैनिज्म धर्म इम्पॉर्टेंट उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट था और स्प्रेड होता है, सेम उसी तरीके से चाइना में कॉन्फ्यूशियस एक नया रिलीजन निकल के आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्फ्यूशियनिज्म बोलते हैं। और ईरान में जोरोएस्टर निकल के आता है, जिसे हम जोरोएस्टरिज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही क्या था, इन दोनों में ही कर्म के बारे में बात की गई थी। ठीक है, और मतलब एक अच्छे कर्म के बारे में बात की गई थी कि अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, और अगर वो जोरोएस्टर की बात की जाए तो इसकी टीचिंग जो है ये एक बुक में लिखी गई है जिसका नाम है अवेस्टा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। सो कीप learning this chapter. Okay.